तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड में विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जितने भी कीवर्ड बन सकते हैं इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड में विद्युत परियोजनाएं हैं ये टोटल 4 तरह की देखने को मिलती है। पहला है आपका ताप संबंधी विद्युत परियोजनाएँ, दूसरा है आपका जल विद्युत परियोजनाएँ, और तीसरा है आपका नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं, और चौथा है आपका गैर नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं। तो आइए हम लोग अब एक एक करके इन सभी परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में, जो कि टोटल 6 है। तो ताप विद्युत परियोजना आपका 6 है। इसके अलावा अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें तो ये आपका टोटल 5 है। तो 6 और 5 ये आप मान लीजिए 11 जो विद्युत परियोजनाएं हैं ये आपका ताप विद्युत परियोजना से संबंधित है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है आपका बोकारो ताप विद्युत गृह, जो कि 1953 में बना था और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 500 मेगावाट है। बोकारो ताप विद्युत गृह ये 1953 में बना था और इसका उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सेकेंड है आपका चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, और ये आपका 1965 में बना था और इसका उत्पादन क्षमता जो है इसका भी 500 मेगावाट है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह 1953 में, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह 1965 में, दोनों का उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा थर्ड नंबर है आपका कोडरमा ताप विद्युत गृह, कोडरमा ताप विद्युत गृह। ठीक है, ये जो है वो आपका डीवीसी के द्वारा संचालित है। डीवीसी बोले तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा ये संचालित होता है। और अगर हम लोग कोडरमा ताप विद्युत गृह की अगर हम लोग उत्पादन क्षमता देखें तो ये आपका 1000 मेगावाट है। कितना है? तो आपका 1000 मेगावाट है। इसके अलावा कोडरमा ताप विद्युत गृह सॉरी थोड़ा सांसी आ गया था। कोडरमा ताप विद्युत गृह की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका डीवीसी के द्वारा ये संचालित है और इसकी अगर हम लोग उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये आपका 1000 मेगावाट है। ठीक है, इसके अलावा कोडरमा ताप विद्युत गृह में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे उसको उत्पादन करने के लिए हीट चाहिए ना, तो हीट के लिए हम लोग यहाँ पे बिटुमिनस जो कोयला है इसका प्रयोग करते हैं उसको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। ठीक है, तो कोडरमा ताप विद्युत गृह ये जो है वो आपका डीवीसी के द्वारा संचालित है, क्षमता 1000 मेगावाट, और ये बिटुमिनस कोयला का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चौथा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना कि जो आपका चौथा 5 ईयर प्लान जो है यानी कि चौथे जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका उस समय 1973 ईस्वी में रसिया के हेल्प से यानी कि रूस के हेल्प से आपका पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किया गया था। तो 1973 में चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 ईस्वी में रूस की सहायता से पतरातू ताप विद्युत गृह का स्थापना किया गया था 1973 में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि इसी को ही 15 अक्टूबर 2015 को जो है इसका नाम बदलकर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कर दिया गया। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कर दिया गया 15 अक्टूबर 2015 को। और ये जो है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि 15 अक्टूबर 2015 को बना था, इसमें संयुक्त रूप से 2 ठो कंपनी काम कर रही है। एक आपका एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और दूसरा है आपका JBVNL यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा। जिसमें से अगर हम लोग एनटीपीसी की बात करें तो इसका जो है वो 74% और JBVNL का जो परसेंटेज है वो 26% है। ठीक है ना। और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अगर हम लोग उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये आपका 4000 मेगावाट इसका जो है वो उत्पादन क्षमता है। ठीक है, और ये जो 4000 मेगावाट इसका जो उत्पादन क्षमता है इसका लगभग 85% यानी कि 85% जो भाग है वो झारखंड गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है ना, किसको? तो झारखंड गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इसके अलावा पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है इससे जो कोयला जो है वो कहाँ से मिल रहा है, तो एक आपका खदान है, उस खदान का नाम है बनहरडी। तो बनहरडी
जो खदान है यहीं से इसको कोयला देखने को मतलब कोयला प्राप्त हो रहा है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को, है ना। इस ये जो है पहले 1973 में पतरातू ताप विद्युत गृह के नाम से इसका उत्पादन किया गया था। 1973 में 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसका उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा, यानी कि जो पतरातू विद्युत उत्पादन जो आपका निगम लिमिटेड है, इसको जो है इसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो है ऋण यानी कि लोन प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इससे जो लोन इसको कहाँ से मिल रहा है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा इसको लोन प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप 5वें नंबर का देख लीजिए, वो है आपका तेनूघाट ताप विद्युत गृह। तेनूघाट ताप विद्युत गृह ये आपका 5वां नंबर है। और अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 26 नवंबर 1987 को हुआ था। तो 26 नवंबर 1987 को तेनूघाट ताप विद्युत गृह का स्थापना किया गया था। और ये आपका कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। कंपनी अधिनियम क्या है 1956 में जो आया था उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा 26 नवंबर 1987 ईस्वी को तेनूघाट ताप विद्युत गृह का स्थापना किया गया था। और ये आपका तेनूघाट डैम के ऊपर, जो कि आपका दामोदर नदी पे है तेनूघाट डैम, तो इसी तेनूघाट डैम पे ही आपका जो है तेनूघाट ताप विद्युत गृह का स्थापना किया गया था। और तेनूघाट ताप विद्युत गृह का जो अगर हम लोग हेड क्वार्टर देखें, इसका मुख्यालय तो आपका रांची के हिनू शहर में है। हिनू शहर नहीं बोलेंगे, हिनू जो है हिनू में है, हिनू जगह है रांची में, वहीं पे है। और अगर हम लोग तेनूघाट ताप विद्युत गृह की अगर हम लोग उत्पादन क्षमता देखें तो वह है आपका 420 मेगावाट। कितना है 420 मेगावाट, ठीक है। उसके अलावा 6 नंबर में आपका उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह है। और इसकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया गया है, कहाँ पे, टंडवा में। ये प्रपोज्ड है, यानी कि ये अभी प्रस्तावित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपका 1980 मेगावाट है। कितना है 1980 मेगावाट है। और यहाँ से यानी कि उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह से जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसको जो है वो 500 मेगावाट झारखंड को देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से टोटल 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से 500 मेगावाट झारखंड को, 688 मेगावाट बिहार को, 396 मेगावाट उड़ीसा को, 99 मेगावाट वेस्ट बंगाल को, और बाकी जो है आवश्यकता अनुसार जहाँ भी वो भेज सकता है। तो झारखंड को 500 मेगावाट, बिहार को 686 मेगावाट, 688 मेगावाट, उड़ीसा को 386 मेगावाट और वेस्ट बंगाल को 99 मेगावाट देगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये 6 जो आपका ताप विद्युत गृह है उसको आप देख लीजिए। बोकारो ताप विद्युत गृह ये 500 मेगावाट, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये भी 500 मेगावाट, कोडरमा ताप विद्युत गृह ये 1000 मेगावाट, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 4000 मेगावाट, तेनूघाट ताप विद्युत गृह आपका 420 मेगावाट और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह आपका 1980 मेगावाट। ये आपका यहाँ पे उत्पादन क्षमता है, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम एज इट इज़ याद कर लीजिएगा आप इस बात को। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अभी आपको बताया गया था ताप विद्युत परियोजना के तहत कितने विद्युत गृह बनाए गए थे, तो आपके 6 नाम याद हो गया है। इसके अलावा अन्य ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, वो भी आप देख लीजिए। अन्य ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन है वो देख लीजिए आप, ठीक है। पहला देख लीजिए अडानी पावर लिमिटेड का है, तो अडानी पावर लिमिटेड। दूसरा है टाटा पावर लिमिटेड। तीसरा है इनलैंड पावर लिमिटेड। चौथा है आधुनिक पावर लिमिटेड और 5वां है मैथन पावर लिमिटेड। तो ये 5 गो पावर लिमिटेड है जो कि अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उधर 6 इधर 5, टोटल 11, तो याद रखना है आपको। अडानी पावर लिमिटेड के बारे में देख लीजिएगा कि ये गोड्डा ज़िले में 425 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है, ये विस्तारित है। इसकी जो स्थापना है यानी कि अडानी पावर लिमिटेड की, इसकी स्थापना जो है वो SEZ के द्वारा किया जा रहा है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 1600 मेगावाट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पे होगा 1600 मेगावाट, इसका जो है 1496 मेगावाट, 4 कम 1500 मेगावाट जो है वो बांग्लादेश ऊर्जा बोर्ड को ये दे दिया जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा। तो ये अडानी पावर लिमिटेड का ये कहानी था। दूसरा है आपका टाटा पावर लिमिटेड का। टाटा पावर लिमिटेड जो है वो आपका जो बेड़ा जमशेदपुर में है
और यहाँ से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो 547 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 547 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा थर्ड है आपका इनलैंड पावर लिमिटेड। तो इनलैंड पावर लिमिटेड जो है वो आपका रामगढ़ गोला में है और यहाँ से 63 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कितना, तो 63 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। चौथा है आपका आधुनिक पावर लिमिटेड और ये आपका सरायकेला खरसावां में है। वहाँ पे 2 ठो गाँव है, एक है आपका पालमपुर, एक है आपका श्रीरामपुर गाँव, इन दोनों में देखने को मिलता है आधुनिक पावर लिमिटेड। पाँचवा है आपका मैथन पावर लिमिटेड और मैथन पावर लिमिटेड जो है वो आपका धनबाद में है और इसके बारे में देख लीजिएगा, ये भी आपका जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों का। एक है आपका टाटा पावर और दूसरा है आपका डीवीसी का, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। मैथन पावर लिमिटेड जो है वो आपका धनबाद में है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपका 1050 मेगावाट है। और मैथन पावर लिमिटेड के बारे में एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि ये आपका सब क्रिटिकल टेक्निक पर ये आधारित है, सब क्रिटिकल टेक्निक पर ये आधारित है। इसके अलावा मैथन पावर लिमिटेड से जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो 4 जगह मेन, एक है आपका झारखंड, एक है वेस्ट बंगाल, तीसरा है आपका न्यू दिल्ली, चौथा है आपका केरल। ये चारों जगह पे यहाँ से बिजली भेजा जाएगा, ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं में टोटल 5 याद रख लीजिएगा। अडानी पावर लिमिटेड 1600 मेगावाट, टाटा पावर लिमिटेड 547 मेगावाट, इनलैंड पावर लिमिटेड 63 मेगावाट, आधुनिक पावर लिमिटेड इसका कोई भी डाटा नहीं है, मैथन पावर लिमिटेड 1050 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। तो इस तरह से आपका ताप विद्युत परियोजना जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको बताया गया था झारखंड में जो आपका विद्युत परियोजनाएं हैं इसमें 4 तरह का देखेंगे। ताप विद्युत परियोजना हम लोग 6 ठो देखे। इसके अलावा अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं में हम लोग जो है वो पावर लिमिटेड के बारे में बात की है जिसमें हम लोग 5 ठो देखे, तो 6 5 11 को कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो गैर नवीकरणीय ये परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नवीकरणीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो आपका इसके बारे में पढ़ेंगे, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो आपका कुल स्थापित विद्युत क्षमता है, झारखंड में कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है वो आपका 3238 मेगावाट है। कितना है, 3238 मेगावाट है। तो झारखंड में अभी जो ये आइसोलेटेड जो आपका विद्युत क्षमता यानी कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो आपका 3238 मेगावाट यानी कि 3238 मेगावाट है, ठीक है ना, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, झारखंड में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, तो झारखंड में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का जो खपत है वो कितना है, तो वो है आपका झारखंड में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है वो आपका 853 किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है ना। कितना है, कैलोरी वाट होगा, किलोवाट नहीं होगा, कैलोरी वाट होगा। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 853 कैलोरी वाट, 853 कैलोरी वाट प्रति घंटा है, ठीक है ना, ये यूनिट में बात किया जा रहा है। तो 853 कैलोरी वाट प्रति घंटा है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो आपका 1122 किलोवाट है। तो झारखंड में 853 किलोवाट प्रति घंटा है और वहीं नेशनल लेवल पे बात करें तो आपका 1122 किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक ना। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत इतना है और झारखंड में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, 3238 मेगावाट है। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा आप, तो सेंटर का, स्टेट का, प्राइवेट है, फिर आपका कोल है, फिर आपका वाटर का, फिर नवीकरणीय, इन सभी को मिलाकर जो है बिजली यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, वो भी हम लोग आगे से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आप, इस पॉइंट को याद मत रखिएगा। तो झारखंड में ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, झारखंड में जो आपका गैर नवीकरणीय ऊर्जा के क्या क्या स्रोत है उसके बारे में देख लीजिए। झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियां कार्यरत है, एक है आपका CCL, एक है आपका BCCL, एक आपका ECL। इसी में देख लीजिएगा आपकी गोड्डा जो ज़िला है यहाँ पे अडानी समूह के द्वारा, हम लोग बात किए थे ना कि अडानी पावर लिमिटेड, तो अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा 1600 मेगावाट विद्युत का जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है, ये प्रस्तावित है। और ये जो यहाँ से बिजली उत्पादन होगा इसका जो है 1496, 4 कम 1500 मेगावाट जो बिजली है वो आपका बांग्लादेश ऊर्जा बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसी में आप याद रख लीजिएगा कि झारखंड में जो है वो आपका 17 जो है वो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का
पहचान किया गया है, जिसमें से पहला है आपका तिलैया और दूसरा है आपका देवघर का हुसैनाबाद। ठीक है, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, इसको याद रख लीजिएगा। ऊर्जा स्रोत नहीं मतलब गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो परियोजना है उसके बारे में, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए कि झारखंड में आपका जल विद्युत परियोजनाएं भी देखने को मिलती है। ताप विद्युत परियोजना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको याद हो गया है। अब देख लीजिए आप झारखंड में जो है वो आपका और भी है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना में क्या क्या है, तो जल विद्युत परियोजना में आपका 7 गो है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है आपका तिलैया जल विद्युत केंद्र। तिलैया जल विद्युत केंद्र है पहला। ये झारखंड की प्रथम जल विद्युत केंद्र ये है, जिसका स्थापना 1953 में किया गया था, डीवीसी के द्वारा किया गया है। और ये आपका बराकर नदी पे है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो मात्र 4 मेगावाट है। इसके अलावा सेकंड है मैथन जल विद्युत केंद्र। ये आपका 1957 में बनाया गया था और ये भी डीवीसी के द्वारा बनाया गया है, बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये आपका गैस टरबाइन पर आधारित ये पहला यही है। तो गैस टरबाइन पर आधारित पहला जल विद्युत केंद्र मैथन जल विद्युत केंद्र है। इसका उत्पादन क्षमता 63.2 मेगावाट है, 63.2 मेगावाट है। तीसरा है आपका स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। और स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक की सहयोग से बनाया गया है। ये आपका 1989 में बनाया गया था स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। और ये यहाँ देखते हैं आपका हुंडू वाटरफॉल से यहाँ से जो है बिजली उत्पादन किया जाना है। और इसमें वर्ल्ड बैंक भी इसमें हेल्प कर रहा है, इसमें झारखंड गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है, उड़ीसा का गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल का भी गवर्नमेंट इसमें कुछ कुछ जो है हेल्प कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक, झारखंड गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना में कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देख लीजिएगा जो आपका स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना है, इसके द्वारा यहाँ से जो है 130 मेगावाट जो है बिजली का, विद्युत का यानी कि बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए चौथा नंबर कि कोनार जल विद्युत केंद्र, इसको भी देख लीजिए। जल विद्युत केंद्र, कोनार जल विद्युत केंद्र से आपका जो है वो 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और पाँचवा है आपका अय्यर जल विद्युत केंद्र। ये भी आपका दामोदर नदी पे है, यहाँ से 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। फिर छठा है आपका पंचेत जल विद्युत केंद्र। ये आपका जो है वो धनबाद और पुरुलिया धनबाद जिला और जो आपका पुरुलिया जिला है आपका एकदम वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पे वहाँ पे किया जा रहा है। और ये भी प्रपोज्ड है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपका 80 मेगावाट है, दामोदर नदी पे है। ठीक है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका गिरिडीह में है, बराकर नदी पे है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपका मात्र 20 मेगावाट है। ठीक है ना। तो झारखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की बात कीजिएगा तो इसमें टोटल 7 गो है। पहला है आपका जल विद्युत केंद्र जो कि 1953 में बना, 4 मेगावाट है। दूसरा है मैथन जल विद्युत केंद्र, 1997 में बना, 63.2 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना वर्ल्ड बैंक, झारखंड गवर्नमेंट, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सहायता से बना, 1989 में, 130 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। चौथा है कोनार विद्युत परियोजना जो कि 40 मेगावाट, अय्यर परियोजना 45 मेगावाट, पंचेत जल विद्युत केंद्र आपका 80 मेगावाट, फिर आपका है बाल पहाड़ी विद्युत केंद्र जो है वो आपका 20 मेगावाट है। तो इसको याद रख लीजिएगा, 4 मेगावाट, फिर है आपका 63.2 मेगावाट, फिर है आपका 130 मेगावाट, फिर आपका 40 मेगावाट, फिर है 45 मेगावाट, फिर है 80 मेगावाट, फिर आपका 20 मेगावाट। ये इस तरह करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक पॉइंट और देख लीजिए, कोयल कारो परियोजना ये प्रस्तावित है, प्रोपोज्ड है। तो कोयल कारो परियोजना, ये जो कोयल कारो परियोजना है ये आपका जो है वो कोयल नदी और आपका कारो नदी पर ये किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो NHPC के द्वारा किया जा रहा है, NHPC के द्वारा किया जा रहा है। NHPC क्या होता है, आप ये गूगल नहीं मतलब ये बुक में देख लीजिएगा, झारखंड सार संग्रह वाले बुक में। अच्छा, कोयल कारो जो परियोजना है जो कि प्रस्तावित है, प्रोपोज्ड है, इससे कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 732 मेगावाट। कितना, तो 732 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, 732 मेगावाट। ये जो आपका कोयल कारो ये परियोजना जो है ये आपका किस किस ज़िले से संबंधित है, रांची से है, गुमला से है और आपका वेस्ट बंगाल, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों ज़िलों से ये संबंधित है। ठीक है,
इसके बाद अभी आपको बताया गया था झारखंड में कुल स्थापित जो ऊर्जा है कितनी है। देखिए झारखंड में बताया गया था ना अभी आपको कि झारखंड में जो आपका कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है वो आपका 3238 है, यानी कि 3238 है ना, 3238 है ना मेगावाट। अगर इसका हम लोग एग्जैक्ट डाटा देखेंगे तो 3237.91 है, लेकिन अगर इसको हम लोग लमसम में मान लेते हैं 3238 मेगावाट, ठीक है ना। अब देख लीजिए इतना दो जो आपका कुल स्थापित विद्युत क्षमता है ये किन किन क्षेत्रों में जाता है। तो ये टोटल जो है वो 6 गो क्षेत्र में जाता है। क्षेत्रवार ऊर्जा की मांग झारखंड में जो है अलग अलग क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में कितना ऊर्जा की मांग है वो देख लीजिए। घरेलू क्षेत्र में 57% ऊर्जा की मांग है। व्यावसायिक क्षेत्र में 11% ऊर्जा की मांग है। उद्योग क्षेत्र में 29% जो है वो ऊर्जा की मांग है। सार्वजनिक क्षेत्र में 0.9% ऊर्जा की मांग है। रेलवे में 0.5% ऊर्जा की मांग है। कृषि क्षेत्र में 1% ऊर्जा की मांग है। तो हम लोग का जो है ऊर्जा ज़्यादा आपका घरेलू क्षेत्र में जा रहा है, और सबसे कम रेलवे में 0.5 और कृषि में 1% और सार्वजनिक क्षेत्र में 0.9%। उद्योग क्षेत्र में 29%, व्यावसायिक क्षेत्र में 11%, इतना जा रहा है। झारखंड में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है तो 3237.91 लगभग 3238 मेगावाट है, ठीक है। और ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, डिवाइड होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि झारखंड में जो बिजली है तो बिजली का वितरण करने के लिए एक लिमिटेड बनाया गया है, निगम लिमिटेड बनाया गया है, जिसको हम लोग JBVNL कहते हैं, यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कहते हैं। झारखंड में जो भी बिजली का वितरण होता है एक दूसरे में बांटा जाता है, वो कैसे होता है तो आपका वो JBVNL के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई है। और इसकी स्थापना क्यों की गई है तो बिजली वितरण करने हेतु इसकी स्थापना जो है वो की गई है। आगे देख लीजिए JBVNL यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा कुछ नए जो है वो पहल किए गए हैं, इनिशिएटिव किए गए हैं। क्या क्या वो देख लीजिए। पहला है आपका सरल समीक्षा। तो सरल समीक्षा इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा SARAL यानी कि सरल SAMIKSHA समीक्षा। पहला है सरल समीक्षा। दूसरा है सुविधा SUVIDHA, सब बड़ा बड़ा अक्षर में याद रख लीजिए, बड़ा बड़ा लेटर में। तीसरा है सक्षम SAKSHAM सक्षम। चौथा है सशक्त यानी कि SASHAKT सशक्त। उसके बाद है आपका ज्योतिर्मय यानी कि ज्योतिर्मय ऐसा है। ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, शांति मंत्र है ये, उसी से प्रेरित है ज्योतिर्मय। तो ज्योतिर्मय यानी कि JYOTIRMAYA ज्योतिर्मय, ठीक है। ज्योतिर्मय से क्या क्या संबंधित है वो देख लीजिए। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ये होल्डिंग का काम करता है। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड ये प्रोडक्शन के यानी कि उत्पादन का काम करता है। झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड ये ट्रांसमिशन भेजने का काम करता है। और झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने का काम करता है। ये सभी जितना है आपका सरल समीक्षा, सुविधा, सक्षम, शक्ति, ज्योतिर्मय, ये सभी JBVNL के अंतर्गत कार्यरत है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो झारखंड में ताप विद्युत जो परियोजना कंप्लीट हो गया है। झारखंड में जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा झारखंड में गैर नवीकरणीय जो परियोजना है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं। गैर नवीकरणीय में आपका वही सब हो जाएगा, कोयला वोला वाला, तो वो सब तो हम लोग देख ही लिए हैं। तो अब आपका झारखंड में गैर नवीकरणीय हो ही गया है। अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के बारे में देखते हैं। तो देख लीजिए आप, झारखंड में जो नवीकरणीय ऊर्जा के भी बहुत संसाधन है देखने को। अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में 18,180 मेगावाट 18,180 मेगावाट जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। कितनी तो 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, केवल सोलर
एनर्जी उत्पादन करने की क्षमता है 18,180। झारखंड में अगर हम लोग लघु पनबिजली की बात करें तो वो आपका 228 मेगावाट, बायोमास की बात करें तो 90 मेगावाट, और कचरा से अगर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 10 मेगावाट। तो कचरा से ऊर्जा बनाएंगे तो 10 मेगावाट संसाधन है हमारे पास। बायोमास से हम लोग के पास जो है 90 मेगावाट बना सकते हैं बिजली, और लघु पनबिजली जो है वो आपका 228 मेगावाट बना सकते हैं। अगर हम लोग इनको भी मिला दें और झारखंड में जो आपका जो सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा में बात करें हम लोग, तो सौर बिजली जो है ये सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें 18,180, सबको मिला देते हैं तो आपका 18,870 मेगावाट हो जाता है। सौर ऊर्जा को, लघुपन बिजली को, बायोमास को, कचरा से उत्पादन ऊर्जा को, सभी को अगर हम लोग मिला दें तो कितना झारखंड के पास कितना ये है, ये पॉसिबिलिटी, तो आपका 18,870 मेगावाट ये इतना है भारत के पास, मतलब झारखंड के पास पॉसिबिलिटी, संभावना। इसके अलावा देख लीजिए झारखंड में सोलर पार्क योजना भी चल रहा है। झारखंड में सोलर पार्क योजना और सोलर पार्क और जो है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर 2014 को। तो सोलर पार्क योजना और आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपका 12 दिसंबर 2014 को, और इससे टारगेट रखा गया था कि जो आपका सोलर पार्क जो है उससे और आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट और आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट और आपका सोलर पार्क योजना से जो टारगेट रखा गया है वो आपका 20,000 मेगावाट, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस है, तो 20,000 मेगावाट जो है वो टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है इतना। फिर इसी को जो है 2017 में इसी लक्ष्य को जो है उत्पादन क्षमता का जो टारगेट था पहले 20,000 मेगावाट था उसको बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दिया गया है। इसीलिए 2021-22 तक 50 गो सोलर पार्क का स्थापना भी किया गया है। सोलर पार्क का स्थापना किया गया कितना, 50 से भी ज़्यादा 2021-22 में। इसके अलावा देख लीजिए आप, जेरेडा के द्वारा चांडिल डैम में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का स्थापना जो है वो प्रस्तावित है जेरेडा के द्वारा। जेरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, बुक से पढ़ लीजिएगा। तो जेरेडा के द्वारा चांडिल डैम पर, जो चांदिल जो डैम है इसके ऊपर 600 मेगावाट का फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो अभी प्रस्तावित ही है, वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को भी आप याद में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो था वो झारखंड में ऊर्जा के बारे में था कि झारखंड में जो है वो विद्युत परियोजनाओं के संबंधी जितना भी था दिया हुआ था झारखंड सार संग्रह वाली बुक में, वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये वाला जो है क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी कीवर्ड के सहारे जो है आप पढ़ते चलिएगा और कंटेंट तैयार कर लीजिए और फिर आपके पास दिक्कत नहीं होगा कोई भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।